कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल एवं बिहार के सभी बौद्धिक, नैतिक, अभिभावक भाइयों साथियों को प्रिंस विक्टर का प्रणाम स्वीकार करें। कल 3 मई 2017 को मधेपुरा में विश्वासघात रैली रासबिहारी उच्च विद्यालय के मैदान में होने जा रहा है। हम सभी अभिभावक भाइयों साथियों को आमंत्रित कर रहा हूं कि इस विश्वासघात रैली में आप पहुंचकर सफल बनाएं। विश्वासघात रैली क्यों? आज़ादी के 70 वर्ष के बाद बिहार जहां था उससे भी पीछे चला गया। कब तक हम लोग जाति, धर्म, मजहब के नाम पर नेताओं का इस्तेमाल होते रहेंगे? लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन का अधिकार है, लेकिन ये अंग्रेजी हिटलरशाही के तरह दोनों भाई बिहार सरकार ने आम आदमी की आवाज़ को लेकर संघर्ष कर रहे पप्पू यादव की आवाज़ को दबाना चाहा। ये हिटलरशाही नहीं तो क्या? आज बिहार में मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी विधवा के तरह चूड़ी पहन के घर में बैठ चुकी है। वो भी सरकार के गलत कामों में समर्थन कर रही है। आज पप्पू यादव के अगर आवाज़ को दबा दिया जाए तो बिहार में अपने हक के लिए कौन लड़ सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, बेनामी संपत्ति के लिए आवाज़ उठाना क्या जुल्म है? क्या इस देश में, इस राज्य में अपनी आवाज़ को उठाना क्या गलत है? आपने देखा पिछले माह पटना में विधानसभा का जो घेराव हो रहा था, उसमें बिहार सरकार ने जालियांवाला बाग की तरह समर्थकों के ऊपर लाठी, गोली, पानी, आंसू गैस तक छोड़ा गया। आंगनबाड़ी के सेविकाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई, शिक्षक को पीटा गया, होमगार्ड को पीटा गया। तो बचा कहाँ? जिस राज्य में शिक्षा समाप्त, स्वास्थ्य समाप्त, रोजगार समाप्त, आज भी लाखों की संख्या में बिहार से मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। क्या मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं, क्या अपनी आवाज़ को बुलंद करना गलत है? आपने जिस आशा और उम्मीद, विश्वास के साथ इस सरकार को अपना समर्थन दिया, क्या वो सरकार पौने 2 वर्षों में आपके विश्वास पे खरा उतरा? वो आम जन के साथ विश्वासघात किया है। आइए कल रासबिहारी उच्च विद्यालय के मैदान में ये दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई से अपना हिसाब लें। जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आपको अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए आज किसान बदहाल है,
गरीब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको नौकरी का भरोसा नहीं, क्योंकि इस राज्य में डिग्री बिकता है, मिट्टी घोटाला होता है, चारा घोटाला तो पहले हुआ है, वर्दी घोटाला, दवाई घोटाला, अनेक घोटाला है। क्या आप इस घोटालेबाज के चाल में आप कब तक रहेंगे? सोचना आपको है कि कल के आने वाले भविष्य, जो देश के भविष्य हैं, उसका क्या होगा। आज आप नहीं आगे आएंगे, नहीं जगेंगे तो आने वाला दिन, आने वाला भविष्य का भी भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी अभिभावकों से, साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कल आप रासबिहारी उच्च विद्यालय के मैदान में दिन के 1 बजे पहुँचें। विस्तृत जानकारी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक, मधेपुरा के सांसद, माननीय सांसद पप्पू यादव जी आपके बीच अनेक सवाल रखेंगे और आपको भी जवाब देना है, और आगे की रणनीति के लिए आप माननीय सांसद पप्पू यादव के हाथ को मजबूत करें और अपने अधिकार, आर्थिक आज़ादी, सच्ची आज़ादी, दूसरी आज़ादी की लड़ाई के लिए आप एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लड़के लेंगे आज़ादी, मर के लेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। दलालों से आज़ादी, भ्रष्ट नेताओं से आज़ादी, भ्रष्ट पदाधिकारियों से आज़ादी, शिक्षा माफिया से आज़ादी, भू माफिया से आज़ादी, स्वास्थ्य माफिया से आज़ादी, अनाज माफिया से आज़ादी, दवा माफिया से आज़ादी। बहुत सारी समस्या है जिसके लिए आपको कल युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी की ओर से हम आमंत्रित कर रहे हैं। आप आए, आप अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, इस गुलामी की जंजीर को तोड़े। ये हुकूमत, निकम्मी सरकार जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, वो बिहार के 12-14 करोड़ आदमियों का क्या होगा? जो अपने पत्नी को मलेरिया में इलाज नहीं करा सका, वो बिहार के आम आदमी का इलाज कहाँ से कराएगा? दवा घोटाला इसी राज्य में, क्या आप इसी के लिए आपने उनको समर्थन दिया? गाय गंगा तिरंगा विकास पर्व, शराब 7 निश्चय, सरकार के खजाने में पैसा नहीं, गाय गंगा तिरंगा के नाम पर आप चेहरा चमका रहे हैं। क्या जादवों का विकास हुआ? मुसलमानों का विकास हुआ? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का विकास हुआ? तो मैं बिहार के तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने अभिभावक का विरोध करें। जिस दिन आप अपने अभिभावक के सामने अपने अधिकार की बात को रखेंगे और उसका विरोध करेंगे, उसी दिन भारत में दूसरी आज़ादी आएगी। अन्यथा अभिभावक तो पहले से गुलाम हैं और आने वाले भविष्य को भी गुलाम बना देंगे। इन नपुंसक के विरुद्ध जंग का ऐलान करना होगा। इन्हीं बातों को लेकर आप कल रासबिहारी उच्च विद्यालय के मैदान में आए और 2 बजे माननीय सांसद पप्पू यादव के बात को सुने और अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने राज्य के विकास के लिए आप आगे आए। आप क्रांति के अग्रदूत हों, आप विकास पुत्र बने, इतिहास पुरुष बने। आप